जैसे कैमरा ऑन करती हूँ कुत्ते भी भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well and welcome to most probably our second last video of this year. So अगर ये वीडियो क्रिसमस वाले दिन जा रही है so I wish you all a very merry Christmas. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्रिसमस ट्री सजा दी है एंड थोड़े से और क्रिसमस एलिमेंट्स रख दिए बैकड्रॉप में फॉर सम क्रिसमस फील्स कोजी वाइब्स। आप मुझे बताना कि आप अपना क्रिसमस एंड न्यू ईयर दोनों कैसे सेलिब्रेट करें, मुझसे मत पूछना, मेरी हर साल की एक ही कहानी है कि मेरे कोई plans नहीं है। This video is going to be our second edition of Best of Beauty series. I started this series last year, Best of Beauty 2023 मैंने किया था and this is going to be Best of Beauty 2024. अब यार देखो साल खत्म हो रहा है तो एक ब्यूटी रैप तो बनता है ना। So I'm going to share with you all my 24 best products of 2024 और क्योंकि 24 products हैं तो भाई मैं बैठ के ना एक एक का इन डेप्थ रिव्यू नहीं देने वाली हूँ। There are going to be speed reviews क्योंकि एनीविच वेज मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में थ्रू आउट द ईयर अपने चैनल पे कभी ना कभी बात करी है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एज यूजुअल आई हैव अ लिस्ट क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़ इंसान तो मैं कुछ भूल ना चाहूँ इस वीडियो में इंक्लूड करना। आई थिंक वील स्टार्ट विद बॉडी केयर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट है डव के ये बॉडी स्क्रब्स जो मैंने इसी साल डिस्कवर किए हैं एंड आई हैव टू ऑफ दीज वेरिएंट्स। सबसे पहले मैंने ये वाला परचेज किया था राइस मिल्क एंड मैकेडेमिया, देन जब ये खत्म हुआ देन आई गॉट द ब्राउन शुगर एंड कोको butter variant. This is a moderate exfoliator, body exfoliator. This is a deep exfoliator. So मुझे honestly ये ज़्यादा पसंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा deep exfoliators नहीं पसंद है for your body, then you can go for this one. You know, इससे पहले I was just using the M-caffeine वाला coffee scrub, but then इस साल I was like, let me just try something new. So finally discovered these ones and I absolutely love it. Then we have another body care product. It's a lotion, body lotion from Plum Body Loving. No surprise, you guys have seen me talking about this body lotion a lot of times in my videos. Vanilla Caramello lotion, I freaking love this. ये last year से मैं use करते आ रही हूँ और इस पूरे साल मैंने ये use किया. This is my second bottle guys. It's so moisturizing yet so lightweight on the skin. Also this is an award winning body lotion. So don't sleep on this one guys, definitely check this one out. On number 3 and number 4 I have my favorite fragrances of 2024. So affordable category में this is my most used perfume of the year. Vanilla Caramello EDP again from Plum Body Loving. It smells so good, warm and cozy. Salted caramel pistachio के notes है इसमें and I just love this one. Okay, also a dupe of Sol de Janeiro Cheirosa 62 variant. Luxury category में oh my god, this is my forever love Kayali Vanilla 28 guys. I absolutely love this. It's like a very sexy vanilla fragrance, not a flat vanilla, and I just love to use this. मैं सुबह लगाती हूँ रात तक टिका रहता है. इट इज दैट लॉन्ग लास्टिंग. कपड़ों पे तो नेक्स्ट डे तक रहता है. नेक्स्ट मैं हेयर केयर कैटेगरी कवर कर लेती हूँ बिकॉज लिटरली 2 ही प्रोडक्ट्स है जो मैंने बहुत यूज किए इस साल. द फर्स्ट वन मतलब ऑन नंबर 5 वी हैव द लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर रेंज, द शैम्पू एंड द कंडीशनर गाइज. इतने बड़े बड़े मेरे पास बॉटल्स है उसके कि मैं बार बार स्टूडियो में लेके नहीं आ सकती हूँ यार. मैंने ऑनेस्टली इस साल और भी रेंजेस ट्राई करी हैं लॉरियल की, जैसे उनका मेटल DX रेंज हो गया या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंज, लेकिन मुझे लगता है कि हाइलुरॉन मॉइस्चर रेंज इज द मोस्ट used range 2024 में. सिक्स्थ प्रोडक्ट हैज टू बी दिस हेयर ग्रोथ सीरम. यू नो पूरे साल हेयर ग्रोथ सीरम्स का काफी ट्रेंड रहा है, डोंट यू थिंक सो? मतलब एक ब्रांड ने लॉन्च किया फिर 4 और ब्रांड्स ने लॉन्च कर दिया उनको देख के, बट मुझे ऐसा लगता है कि विश केयर वाला इज सो गुड. मतलब मैंने सारे यूज नहीं किए हैं लेकिन इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे. देन आई ट्राइड दिस ब्रांड, वेटेड फॉर like 1-1.5 महीना so that I can try the product before actually showing you the results, before reviewing the product. मैंने विश केयर के साथ काम करा था and I genuinely love this product. जब मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही थी मेरा हेयर फॉल कम कर दिया था इसने, and also हेयर ग्रोथ मुझे दिखी थी स्पेशली here on my hairline. Literally this works like magic. It's just that you have to be patient and you have to use it regularly. Let's move on to makeup now. So the 7th product is this primer जो मैंने I think end of the year में ही डिस्कवर किया है and I love this. This primer from Mars is the first ever gripping primer that I used this year and I freaking love this. Like seriously guys, इसका थोड़ा सा ऐसा स्टिकी सा टेक्सचर है, सो आपका मेकअप लिटरली चिपक जाता है आपके स्किन से एंड पूरा दिन इट स्टेज इंटैक्ट. ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइमर के बदौलत ही मेकअप टिका रहता है. यू हैव टू सेट इट विद लूज पाउडर, यूज अ गुड सेटिंग स्प्रे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट दिस वन लिटरली कीप्स योर बेस इंटैक्ट, सो डेफिनेटली गिव दिस वन अ शॉट. ऑन नंबर 8 आई हैव माई मोस्ट यूज्ड कंसीलर ऑफ दिस ईयर एंड इस साल ना मैंने ऑनेस्टली फाउंडेशंस उतने यूज नहीं किए हैं. मैंने मोस्टली कंसीलर्स
ही यूज किए हैं। लाइक चाहे मैं कहीं इवेंट पे जा रही हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे मैं वीडियोस के लिए तैयार हो रही हूँ, फाउंडेशन मैंने बहुत कम लगाया इस साल। तो ये रिकोड का एस ऑफ बेस कंसीलर, लिटरली मैंने ये 2 खत्म कर दिए इस साल, मुझे इतना ज्यादा पसंद है। दिस वन इज माई नंबर 1। ओके, मतलब ये अफोर्डेबल है और ये लिटरली इसका एक लग्जरी फॉर्मूला है। दिस हैज अ ग्रेट कवरेज, इट लुक्स सो फ्लॉलेस एंड ऑल्सो इसका काइंड ऑफ सेल्फ सेटिंग फॉर्मुलेशन है। Oh sorry, I forgot to tell you this shade guys, मैं ये tan shade यूज करती हूँ। The 9th product is my most used loose powder of this year and if you have been following me, pause this video and comment down below कि मैं किस loose powder की बात कर रही हूँ, because इस पाउडर के बारे में मैंने पूरे साल अपने चैनल पे बात करी है and it's none other than Huda Beauty's Easy Bake लूज पाउडर इन द शेड बनाना ब्रेड। एंड ये बहुत अच्छे से मेरे बेस को सेट कर देता है गाइज। आई फ्रिकिंग लव दिस। मैंने इसको इतना यूज किया है फिर भी आप देख रहे हो कि ये कितना कम खत्म हुआ है। लिटरली स्किन को बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं दिखाता, ड्राइंग फिनिश नहीं आती है इसकी। ये तो मेरा राइड और डाई रहा है इस साल का और लिटरली मैं इसको अवार्ड देना चाहूंगी लूज पाउडर ऑफ द ईयर के लिए। प्रोडक्ट नंबर 10 को मैंने डिस्कवर किया था ईयर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर शिवानी। प्रोडक्ट नंबर 10 को मैंने डिस्कवर किया था गाइज एंड ऑफ द ईयर में। सो दिस इज एयरब्रश फ्लॉलेस फिटिंग सेटिंग टेक 3। जो 10th प्रोडक्ट है इसको मैंने एंड ऑफ द ईयर में ही डिस्कवर किया है। सो दिस इज शार्लेट टिलबरीज एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे एंड आई रियली लव टू यूज दिस वन गाइज। मतलब अफोर्डेबल कैटेगरी की भी स्प्रेज मैंने काफी यूज करी है इस साल, लेकिन ये लक्स कैटेगरी में मेरा एकदम नंबर 1 बन चुकी है। एंड जब से मैंने इसको परचेज किया है आई बीन यूजिंग दिस नॉन स्टॉप। सो इट लिटरली कीप्स योर मेकअप इन इट्स प्लेस थ्रू आउट द डे एंड फॉर सम रीजन मेकअप फ्रेश भी लगता है एट द सेम टाइम। ये पूरा बॉटल खत्म दिखेगा आपको नेक्स्ट ईयर, आई नो दैट फॉर श्योर। और नंबर 11 एंड 12 आई हैव 2 ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट मस्काराज ऑफ द ईयर। ये जो है इसको तो मैंने मिड ऑफ द ईयर तक यूज किया था, उसके बाद ये खत्म हो गया तो मैंने परचेज नहीं किया इसको दोबारा क्योंकि आई गॉट दिस वन। सो दिस इज मैक्सटैक वाटरप्रूफ मस्कारा। ये आई एम श्योर आपने देखा होगा मुझे काफी बार शॉर्ट्स में यूज करते हुए, अपने वीडियोस में यूज करते हुए। ये इसका वॉन्ड वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड लिटरली गाइज ये इतना सही वॉल्यूमनाइजिंग सा इफेक्ट दे देता है ना लैशेस को। यूजुअली आई वाज नॉट अ वाटरप्रूफ मस्कारा गर्ली, लेकिन इस साल आई डिड नॉट इवन माइंड यूजिंग वाटरप्रूफ मस्कारास फॉर सम रीजन। सो द नेक्स्ट वन इज लॉयल पेरिस पैनोरामा वॉल्यूमिनस वाटरप्रूफ मस्कारा। ये हाई एंड कैटेगरी में मुझे काफी अच्छा लगता है, ये अफोर्डेबल कैटेगरी में, ड्रग स्टोर कैटेगरी में मुझे काफी अच्छा लगता है। इसकी वॉन्ड भी काफी ज्यादा सही है। सी it's so similar to the Maxtac mascara in fact. So these are my top mascaras for 2024. I also wanted to include Maybelline Sky High, but then we have a limit for this video. I can only feature 24 products. So sadly I couldn't include that in the video, but that is also so good. Product number 13 has to be an affordable eyeshadow palette. You know, when it comes to affordable shadows, I love Mars and Swiss Beauty. मतलब कभी भी मैं यूज कर सकती हूँ आंख बंद करके, मेरे को इतने अच्छे लगते हैं इनके आई शैडो रेंजेस। ये वाला है इनका स्विस ब्यूटी का सिलेक्ट रेंज एंड दिस इज अ 12 कलर शैडो पैलेट। इनका वो पासपोर्ट साइज वाला भी बहुत सही लगता है मुझे। मार्स के भी इतने सही रहे हैं इस साल के लॉन्चेस, लेकिन मुझे लगता है कि ये ना थोड़े इसके शिमर्स काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द हुडा ब्यूटी शिमर्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी चौकी नहीं है, काफी ज्यादा स्मूथ है, चाहे मैट शेड्स हो, शिमर शेड्स हो, मतलब सब कुछ ही बहुत सही लगते हैं मुझे। एंड लुक एट दिस, so pretty. इतने सही प्राइस रेंज में Swiss Beauty offers such good quality shadows, you know. So Swiss Beauty never disappoints me when it comes to eyeshadows. On number 14th, 15th and 16th, I have some blushes and lip and cheek tint. So this is the most used lip and cheek tint of 2024. Benefit का Go Go tint. सो ये तो मतलब मैं रोज यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसको जिम लगा के जाती हूँ। एंड लिटरली गाइज द ब्यूटी ऑफ दिस टिंट इज दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल विद और विदाउट मेकअप। आई लाइक इट मोर देन बेनेटिंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट या दैट्स द शेड। ये ब्लेंड भी काफी एफर्टलेसली हो जाता है एंड इट इज सो लॉन्ग लास्टिंग गाइज कि मतलब लिटरली आई हैव टू रिमूव दिस विद अ क्लेंजिंग ऑयल एट द एंड ऑफ द डे। सो अनदर वन इज अ क्रीम ब्लश जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके मिड ईयर तक काफी ज्यादा यूज किया था एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज आई started using this one. Anyways, so this is Simply Naam's Velvet Creme Magic blush in the shade Partner in Crime and that's a beautiful pinky blush. Literally इसका काफी velvety सा texture है and
It is again so long lasting and blends beautifully into the skin. Look at that. Again इसको लगाकर बहुत ही रोजी रोजी चीक्स लगते हैं, आप खुद ही देख सकते हो कि कितना प्यारा शेड है. तो ये तो मतलब अगर मैं इसको यूज पूरे साल भी लगातार करती तो भी खत्म ना होता, बिकॉज द क्वांटिटी इज अ लॉट. देखो क्रीम ब्लशेस, लिक्विड ब्लशेस तो पिछले साल से ट्रेंड में चले आ रहे थे, ठीक है, लेकिन इस साल आपने नोटिस करा होगा दैट शिमर ब्लशेस मेड अ कम बैक. सो चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे क्रीम फॉर्म में हो. सो आई ऑल्सो ट्राइड द टिप्सी ब्यूटी सिल्क कुशन ब्लश. It's in the shade Strawberry Champagne. It's a beautiful shimmery glowy blush guys, and literally मुझे for some reason लगता था shimmer blushes are not my thing, but trust me they look so pretty. And then आपका एक step minus हो जाता है makeup का, which is a highlighter because it also acts as a highlighter. So ये मैंने इतना यूज करा ना इस साल के, literally अब थोड़ा सा ही बचा है इसके अंदर. And on some days I also like to use it as a blush topper. इसका shade काफी अच्छा है, मतलब ये पूरा तो brown girl friendly नहीं लगता मुझे. डस्की स्किन टोन्स पे literally as a ब्लश ये शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे स्किन टोन के आसपास हो या फिर फेरर हो तो डेफिनेटली आप इसको एज अ ब्लश यूज कर सकते हो. ये काफी इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड इट लुक्स सो प्रिटी. ना 17th और 18th प्रोडक्ट है ये, दो लिप प्रोडक्ट्स जिनसे मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब मुझे नहीं पता लास्ट टाइम एक लिपस्टिक से स्पेशली इतना कब ऑब्सेस हुई थी. सो दिस इज फे ब्यूटीज लिप विप इन द शेड सेफ वर्ड. ये तो मतलब जब से मैंने परचेज किया है मैंने इसको ऑलमोस्ट एवरी अदर डे यूज किया है गाइज. इसका शेड इतना सुंदर है. एक चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी कि जब ये ड्राई हो जाती है कंप्लीटली, क्योंकि इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक तो ड्राई होने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है ना हल्का सा शेड इसका डार्क हो जाता है. सो ये मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रिटी लगती है मेरे केस में. तो मतलब दिस फ्रिकिंग लास्ट थ्रू आउट द डे दैट आई लिटरली हैव टू रिमूव इट विद अ मेकअप रिमूवर. ये मतलब इतना ज्यादा लाइट वेट है, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है इसका फॉर्मुलेशन. देन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस साल लिप ऑयल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड रहा है. पहले स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे नॉन टिंटेड लिप ऑयल्स, देन ब्रांड्स केम अप विद टिंटेड लिप ऑयल्स, और नायका ने तो मतलब कुछ अलग ही कर दिया, लिप ग्लॉस और लिप ऑयल का बेबी निकाल दिया. मतलब लिटरली इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लॉसी फिनिश, लेकिन एक लिप ऑयल जैसा ही हाइड्रेटिंग फील होता है ये. दिस इज नायका लिप ग्लेज एंड इट इज इन द शेड चेरी कस्टर्ड. ये शेड मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. इट इज सो नाइस एंड इट फील्स सो हाइड्रेटिंग. See, look at that glossy finish. Your lips are going to look so juicy, trust me. Okay, next up on number 19, I have my lip care product of the year, which is Laneige Lip Sleeping Mask in vanilla variant. Literally मैंने इसको इतना यूज किया इस साल, आप देख सकते हो. I've actually kept it in my living room का ऐसे टेबल पे so that everybody can use this, because अकेले तो भाई मुझसे खत्म होने से रहा ये. एंड आते जाते हर कोई इसको लगाता रहता है, मैं भी लगाती रहती हूँ, और बहुत अच्छा. इट्स सो हाइड्रेटिंग, सच अ नाइस थिक फॉर्मुलेशन, लिटरली हील्स योर ड्राई चैप्ड लिप्स. सो ये मेरा लिप केयर प्रोडक्ट ऑफ द ईयर रहा है, इसको हम अवार्ड देना चाहेंगे. लास्ट के 5 प्रोडक्ट्स है स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने बहुत भर भर के यूज करे हैं इस साल. सो 20वां प्रोडक्ट है ये वाला, विच इज कोसारेक्स का सैलिसिलिक एसिड डेली जेंटल क्लेंजर. ये मेरा सेकंड ट्यूब है जो अब ऑलमोस्ट खत्म है इस साल का. इसमें 0.5% सैलिसिलिक एसिड है. इट्स एक्चुअली वेरी जेंटल दैट आई लिटरली यूज इट एवरी सिंगल डे. सो मुझे काफी अच्छा लगता है. इट लिटरली क्लेंजेस माई स्किन सो ब्यूटिफुली, एंड यू नो स्पेशली आई गेट bumps on my forehead. कभी कभी ऐसा textured skin हो जाती है. So for all that reasons I love to use this particular cleanser. Product number 21, which is again my most used toner of the year. मैंने most used word काफी बार यूज करा है इस वीडियो में, simply because ये सारे products हैं मेरे most used यार इस साल के. So this is The Face Shop Rice Ceramide Moisturizing Toner. मैंने इसको इतना यूज करा, कंटिन्यूसली यूज करा, स्टिल अभी इतना सा बचा हुआ है. इट्स एक्चुअली सो मॉइस्चराइजिंग, फील सो हाइड्रेटिंग, एंड ये राइस एंड सेरेमाइड टोनर है. आई लव सेरेमाइड्स, यू ऑलरेडी नो. और राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कोरियंस बहुत यूज करते हैं अपने स्किन केयर में. सो ओवरऑल अ गुड अफोर्डेबल टोनर. आपने नोटिस करा होगा टोनर्स आर ऑल्सो मेकिंग अ कमबैक. मतलब लास्ट ईयर तक सबको बड़े अंडररेटेड से लगते थे, लेकिन इस साल भाई भर भर के सबने टोनर्स यूज किए हैं. नाउ दिस इज द 22nd प्रोडक्ट, दिस सीरम दैट आई यूज्ड so much this year. आधी बॉटल पहले खत्म करी इसकी, देन एक पूरी छोटी बॉटल खत्म करी, एंड ये मेरी 60 ml वाली अभी बॉटल मैंने 2-3 दिन पहले ही ओपन करी है. सो दिस इज ऑर्डिनरी का 10% नाइसिनामाइड सीरम विद 1%
जिंक। माई कॉम्बिनेशन स्किन लव्स दिस पर्टिकुलर सीरम। ये समर्स में तो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, अभी भी ऑन एंड ऑफ यूज कर रही हूँ मैं। नाइसिनामाइड इज ग्रेट टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, मैं मेनली उसी के लिए यूज करती हूँ। और समर्स में देन मैं अच्छे से अपने टी जोन पे लगा लेती हूँ बिकॉज इट कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन एंड सिंस आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन तो मेरे टी जोन पे काफी ऑयल आ जाता है समर्स में। तो ये मेरा काफी लव्ड सीरम रहा है इस साल का। एंड इसके साथ लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी मैंने बहुत यूज किया है। प्रोडक्ट नंबर 23, ये जो फर्स्ट एडिशन था हमारा बेस्ट ऑफ ब्यूटी का लास्ट ईयर जो मैंने किया था, उसमें भी आई फीचर्ड दिस प्रोडक्ट। करा था ना, आई थिंक, लेट मी चेक, किया था दोस्तों, मैंने जस्ट अभी चेक किया है। सो ये आई थिंक मैं ऑलमोस्ट अब 3 से 4 साल से यूज कर रही हूँ, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज करती ही रहती हूँ, मुझे इतना सही लगता है। इट्स एवरीवन्स फेवरेट डॉट एंड कीज सेरेमाइड्स एंड हाइलुरोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। इट्स सो मॉइस्चराइजिंग। आई हैव फिनिश्ड मेनी ट्यूब्स ऑफ दीज। लिटरली इसमें 5 एसेंशियल सेरेमाइड्स हैं एंड सेरेमाइड्स आर सो गुड to repair your skin barrier. You have seen me talking about this so much. पूरे साल बात करी है मैंने इसके बारे में, लास्ट ईयर भी बहुत बात करी थी और आगे भी मैं इसको यूज करती रहूंगी। और अब जो लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 24 इज अ कोरियन सनस्क्रीन दैट आई लिटरली व्हेन आई ट्राइड दिस आई फेल इन लव विद इट। और आपने देखा होगा कि इस साल कोरियन प्रोडक्ट्स काफी ट्रेंडिंग रहे हैं। यू नो, धीरे धीरे लोग बहुत ज्यादा ऐसे कोरियन ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं और नो डाउट इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स बनाते हैं, जैसे डॉट एंड की मुझे काफी अच्छी लगती हैं। देन विश केयर सनस्क्रीन्स आर माय ऑल टाइम फेवरेट। लेकिन फॉर सम रीजन मुझे लगा कि कोरियन सनस्क्रीन्स भी ट्राई करनी चाहिए। एवरीबॉडी इज टॉकिंग about it, Korean toners and sunscreens, तो मतलब ऐसे सब पागल हुए पड़े हैं। सो दिस इज वन सनस्क्रीन दैट आई ट्राइड एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। और आप इसकी हालत देख ही सकते हो, खत्म है पूरी। दिस इज ब्यूटी ऑफ जोसान रिलीफ सन विद राइस एंड प्रोबायोटिक्स, SPF 50+ PA4+। मतलब मेरे पास इतनी सनस्क्रीन्स पड़ी है, स्टिल आई एम कंसिडरिंग टू रीपर्चेज दिस बिकॉज आई सिंपली लव इट सो मच। अभी मेरे पास बहुत सनस्क्रीन्स है, बस मैं खुद को ऐसे रोक के बैठी हूँ, नहीं शिवानी नहीं करना है, पहले बाकी सनस्क्रीन्स खत्म करो। लिटरली इसमें कुछ नहीं बचा है कि मैं आपको दिखा पाऊँ इसका टेक्सचर वगैरह, बट इट्स सो हाइड्रेटिंग, लीव्स नो वाइट कास्ट एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लो ऑन योर स्किन। मैंने कोसारेक्स की भी यूज करी, थैंक यू फार्मर, और भी मैंने 1-2 ऐसे ब्रांड्स के यूज किए हैं, बट दिस इज माई फेवरेट वन टिल नाउ एंड आई जस्ट रियली लव दिस। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो दोज वर माई बेस्ट 24 प्रोडक्ट्स ऑफ 2024। आपके इस साल क्या फेवरेट्स रहे हैं? आई वुड लव टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज मुझे बताना। और अगर आपको मेरा कोई फेवरेट प्रोडक्ट ट्राई करना है इस वीडियो में से, तो आपको सारे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा ये 2024 ब्यूटी रैप अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज मेक श्योर give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Let's connect on Instagram. मेरा profile है Shivani Taneja Official and I shall see you in my next video. Till then you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.